हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। बच्चों, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 68 को सोल्व करेंगे, जो कि आपकी वर्कशीट 22 दिसंबर की वर्कशीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको अपना नाम लिखना है, आफ्टर दैट अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज हम आपकी बुक मोमेंट से पढ़ ले चैप्टर है, इसको करेंगे। तो इसको पहले एक्सट्रैक्ट दिया गया है क्वेश्चन का, आफ्टर दैट इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे हम। तो इसका पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। चैप्टर है आपका मैडम राइट्स इन अ बस। ये कहानी है बच्ची की, छोटी बच्ची की कहानी है, जिसकी इच्छा होती है कि बस में सफ़र करे, लेकिन कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि बस में सफ़र करे। उसका सबसे फेवरेट टाइम होता है उस बस में के यात्रियों को देखना, उसका फेवरेट टाइम होता है। वो गेट पर खड़े होकर बस के यात्रियों को उतरते चढ़ते देखती है, वहाँ स्टॉप होता है, उसको देखती है और उसकी इच्छा होती है कि वो भी बस में सफ़र करे कभी ना कभी। फिर वो प्लान करती है बस में सफ़र करने का, पैसे बचाती है पॉकेट मनी से अपनी से, एंड वो बस में सफ़र करती है। उसके पहले सफ़र की कहानी है ये। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले, वली वॉज नोट अ बोर्ड इन अ स्लाइटिंग एंड द ग्रीटिंग everything with the same exciting she had felt the first time। वली बोर नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, जो उस पहली बार, क्योंकि वो हर चीज़ों को पहली बार देख रही थी। जो भी रास्ते में उसे नदी दिखी, मैदान दिखे ग्रीनरी से भरे हुए, तो एक्साइटेड थी वो सब कुछ देखने के लिए। उसे मार्केट की शॉप दिखी तो वो एक्साइटेड थी। बट सडनली वो, अब जब वो आ रही थी वापस, तभी वो उसको दोबारा देख रही थी। मतलब जाते हुए उसने जो कुछ देखा, आफ्टर दैट वो आते हुए भी उन सबको देखने के लिए, मतलब बोर नहीं हो रही थी, वो खुश थी उसे देखकर। लेकिन जब वो आ रही थी, अचानक उसने देखा, सडनली सी सा यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड। उसने देखा कि एक मरी हुई गाय लेटी हुई है सड़क के किनारे, पड़ी हुई है, मतलब जस्ट वेयर इट वॉज बीन स्टक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जो तेज आते हुए वाहन से टकराकर मर गई थी। इट वॉज दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आ ट्रिप टू टाउन। उसे याद आया कि जब वो गांव से शहर आ रही थी बस में, तो वही छोटी सी गाय उनकी बस के आगे भाग रही थी। ये तो वही गाय है, उसने पहचाना। सी आज द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर नोडिड के वही गाय है, तो कंडक्टर ने नोडिड मतलब हाँ में जवाब दिया। एंड शी वॉज ओवरकमिंग विद सैडनेस, और वो दुख से भर गई। उसे लगा कि अभी तो गाय कितना कूद रही थी, भाग रही थी, और अभी कितनी भयानक हो गई है, वो कितनी हॉरेबल लग रही थी देखने में। वोट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, अभी थोड़ी देर पहले कितनी सुंदर प्यारी सी एक प्राणी था। एंड हैड सडनली लॉस्ट द चार्म, और थोड़ी देर में इसने अपना चार्म यानी कि आकर्षण खो दिया है। एंड इट लाइफ ऑफ द लुक्ड सो हैरिबल, और कितनी भयानक दिख रही है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, और कितनी डरावनी लग रही है, हाँ लेटी हुई है। लेग स्प्रेड एंगल, उसके जो पैर फैले हुए थे। फिक्स स्टेयर द लाइफलेस आइज, और उसकी आंखें जो जो फटी हुई थी, वो बड़ी डरावनी लग रही थी। और ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून ही खून था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो मेमोरी थी डेड काउ की, उसे वो हॉन्टेड कर रही थी, उसे मतलब बार बार आ रही थी याद। डैम्पनिंग हर एंथुसिज्म, उसका जो एंथुसिज्म, जो उसका उत्साह था, वो घट गया। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और वो बाहर देखना नहीं चाहती थी। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये वली एक छोटी सी लड़की है जिसने अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर शहर तक जाने का उसने सोचा, और वो उसी बस में वापस आ गई। वो बस से उतरी भी नहीं थी, क्योंकि वो डर रही थी मैं खो ना जाऊं, और वह वापस उसी बस में जाती है। तो रास्ते में उसके साथ ये सब होता है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं सोल्व हम। हाउ डिड वली फेल व्हेन सी सॉ यंग लेइंग डेड बाय रोड साइड। उसे कैसे लगा कि जब उसने मरी हुई गाय को रोड साइड पर देखा। रेदर डिसअपॉइंटेड, वो दुखी हो गई। डिसअपॉइंटेड, निराश हो गई। नहीं, इसका ये फेयरली सैड, वो दुखी हो गई। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है मैडम राइट्स इन अ बस चैप्टर से,
उसमें से कौन सा जो ऊपर एक्सट्रैक्ट है, कौन सा ये लाइन इसमें ठीक नहीं है। पहला देखिए, द काउ हैड बीन स्टक बाय द सम फास्ट मूविंग व्हीकल, हमने पढ़ा है, ये सही है। वली वॉज कीन ऑब्जर्व एंड द ऑर्गेनाइज प्लानर, बिल्कुल वो कीन ऑब्जर्वर थी, हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रही थी। कीन बोलते हैं उत्सुक, एक्साइटेड होना, जो एक्साइटमेंट में करते हैं लोग। वली वॉज हंटेड बाय द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, हाँ वली हंटेड हो गई थी मेमोरी जो डेड काउ की थी उससे। द कंडक्टर वाज ए जोवियल मैन, हाँ वो जोवियल मैन था। अब है वली वॉज नॉट बोर्ड द फुलफिल विद द सेम एंथुजिज्म सी फेल्ट द फर्स्ट टाइम, वो बोर नहीं थी जो उसने पहली बार देखा। वली वॉज नॉट बोर्ड द स्लाइट, ये पहली उस लाइन में है कि वो बोर नहीं हो रही थी। आगे देखिए, वली वॉज आ पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ, वली एक पेंसिव मूड में, दुखी मूड में आ गई थी उस गाय को देखकर, ये भी सही है। अब है 7, वली वॉज स्टिल लुकिंग आउट द विंडो एंड एंजॉइंग हर जर्नी, एंजॉइंग, उसने बाहर देखना बंद कर दिया था और अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर रही थी। तो हमारे अब ये बताना है कि चैप्टर के थ्रू नहीं, इस एक्स्ट्रैक्ट दिया गया है उसके में कौन कौन सी बातें इसमें नहीं आ रही हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपका सेकंड वाला ये बात सही है, लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट में आपके नहीं दी गई है। ये कंडक्टर का भी इसमें कोई ऐसा रोल नहीं दिया गया कि वो जोली नेचर का हो, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं की गई। इस एक्सट्रैक्ट में चैप्टर में आपका है ये वो जोवेल नेचर का है, जोली नेचर का कंडक्टर है, लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट में नहीं दी गई। और 7 वाली चीज़ भी सही है, तो हमारा जो डी है ये सही होता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। अगर हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर जाएंगे तो हमारा 7 जो है वो नोट ट्रू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सट्रैक्ट हमारे 2, 4 से 7 हमारे रॉन्ग है। तो हमारा डी इसमें करेक्ट होता है हमारा आंसर। आगे चलते हैं हम सी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी में देखिए, विच वर्ड डज नॉट डैम्परिंग एंथुजिज्म नॉट कोरस्पॉन्ड टू, ये होता है कि कौन सा वर्ड डैम्परिंग हर एंथुसिज्म, जो उसकी एंथुसिज्म जो उसका उत्साह था उसको कम किया था, ये किससे मैच नहीं होता। तो इसमें आएगा अनइमेजिनेटिव, इससे आंसर इसे मैच नहीं करता। अनइंटरेस्टिंग, अनएक्साइटिंग, अनक्यूरियस, इन सब से मैच करता है, और अनइमेजिनेटिव से वो मैच नहीं करता। डी में देखिए, व्हेन द राइटर से वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटिंग द gathered a very thing with the same exciting she felt first time she mean that, उसका मतलब क्या है कि वो उसने जो पहले चीज़ देखी थी वो उन सबसे बोर नहीं हो रही थी। वली फेल्ट tiresome while she returned, वली फेल्ट more excited the first time, वली welcome everything with the same enthusiasm, वली never wanted to travel in a bus। तो इसका सी आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर ई देख लीजिए, हम क्वेश्चन 1 का ही ई देख रहे हैं। वली नोट लॉन्गर लुकड आउट द विंडो बिकॉज, हो क्यों नहीं देखना चाहती थी विंडो से बाहर, क्योंकि उसने गाय को देख लिया था मरे हुए, तो वो अब दुखी हो गई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, द जर्नी वॉज बिकम बोरिंग, ये तो है ही नहीं। पैसेंजर वर इनएक्टिव, ये भी नहीं है। वली वॉज अनइंटरेस्टिंग विद द कंडक्टर, ये भी नहीं है। सी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड लाइफ एंड, ये वाला है डी इसमें इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वो अपनी लाइफ मतलब वो लाइफ से नेगेटिव फील करने लगी थी, अब तक उसे लगा ज़िंदगी मतलब उसे लगा कैसे इंसान एकदम इंसान हो या कोई भी जानवर, उसने देखा कि अभी तो कैसे कूद रहा था और अभी एकदम वो कितना भयानक बन गया, तो नेगेटिविटी आ गई थी उसकी लाइफ के प्रति। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वाज वली डीपेस्ट डिज़ायर, क्या वली की डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी। वली डीपेस्ट डिज़ायर वॉज टू गो ऑन द बस राइड, उसकी बस में जाने की। शीशा एवरीडे, हर दिन वो देखती थी जिस बस को। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम डे आफ्टर डे, और वो उसकी जो डिज़ायर थी वो बढ़ती जा रही थी बस में जाने की, और उसकी क्या क्या उसने उस इच्छा उसकी बढ़ती गई। सी वॉन्ट टू राइड द बस एवरी जस्ट वंस, एक बार तो बस में चढ़ना चाहती थी वो। द विश बिकम स्ट्रोंगर, और वो दिन पर दिन विश उसकी बढ़ती गई जब तक उसने वो डिज़ायर पूरी नहीं कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर मैन, कैसे कह सकते
हु की जो कंडक्टर है वो एक जोली नेचर का इंसान था। देखिए कंडक्टर जो था, कंडक्टर वॉज अ फन लविंग जोली फेलो। फॉर इंस्टेंट उसने कहा वली से, रेफ्यूज टू, वली ने उसे जब उसे मना कर दिया उसकी हेल्प लेने के लिए जब वो बस में चढ़ रही थी, तो उसने बड़े जोकिंगली कहा कि डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत हो। फाइन मैडम, ठीक है मैडम। एवरी वन मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, हर कोई हट जाओ, देखो मैडम आ रही हैं। तो इस तरह से उसने हंसकर बोला, तो उससे पता चलता है कि वो जोली नेचर का था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, वाई डिड वली नोट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटिंग एट द बस स्टॉप, वो क्यों नहीं उतरी बस से जब हर कोई उतर गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में, वली इज ओनली पर्पज टू एंजॉय द बस राइड, वली का एक ही पर्पज था कि वो बस की राइड को एंजॉय करना चाहती थी। सी हैड नॉट मनी टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो शॉप से कुछ खरीद सके जो टाउन की शॉप थी। सी हैड नॉट इनफ करेज टू गेट डाउन फ्रॉम बस एट द स्ट्रेंज प्लेस, और उस अजनबी जगह पर उसे इतना साहस नहीं था कि वो नीचे उतर सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्किप हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। मैंने 5 लिखा है, 6 लिखेंगे, 5 इसमें है ही नहीं। हाउ डिड द वली रिएक्ट व्हेन सी सा द डेड काउ द होर, जब उसने गाय को देखा तो उसे कैसे रिएक्ट किया उसने, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे यहाँ पर। 5 इसमें दे नहीं रखा, आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसमें 6 लिख दिया है। ऑन हर रिटर्न जर्नी, अपनी जर्नी से लौटते हुए वली सा द डेड काउ लेइंग अ मिडल ऑफ द रोड, वली ने देखा कि एक गाय मरी हुई रोड के बीचों बीच पड़ी है। इट वॉज अ लेइंग स्पॉट पूल ऑफ ब्लड, वो पूरी मतलब खून से लथपथ थी। लेग स्प्रेड आउट, उसके पैर फैले हुए थे, उसकी जो आंखें थी वो हॉरेबल लग रही थी, वो सीन बहुत हॉरेबल था। सी फेल्ट सैड द, वो दुखी हो गई। एंड मेड हर द लॉस ऑफ द एंथुसिज्म, और इससे उसका जो उत्साह था बस में चढ़ने का, आने जाने का, वो सब खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। स्टेट द सम एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट सो द वलीज फ्रॉम द मेटिकुलस प्लानर, कैसे कह सकते हैं कि वो मेटिकुलस बोलते हैं जो हिसाब किताब का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हो। मेटिकुलस प्लानर थी, इसको 7 में देखिए। वली हैड अ गैदर्ड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, वली ने सबसे पहले सारी नेसेसरी डिटेल्स देखी जो बस चढ़ने के लिए ज़रूरी थी। दोज हु रेगुलरली यूज द बस, द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था शहर उनके घर से कितने 6 किलोमीटर दूर था। द वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था। ट्रिप वॉज टाउन लुक 45 मिनट्स, उसने पूरा हिसाब लगा लिया कि टाउन को जाने वाली जो ट्रिप है एक बार की 45 मिनट लगते हैं। सी लुक्स 1 o'clock बस, अगर वो सी टुक 1 o'clock बस, अगर वो 1 बजे बस लेती है। शी कुड रीच द टाउन एट द 45, तो वो टाउन में 1:45 पर पहुंच जाएगी। सी कैलकुलेट दैट शी कुड बी बैक होम अबाउट 2:45, और उसने कैलकुलेट कर लिया कि 2:45 तक वो वापस आ जाएगी। तो इस सबसे पता चलता है कि वो एक अच्छी प्लानर थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। वी वॉन्ट फुलफिल आर डिज़ायर, हम सब अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो हमारे बीच में आते हैं, हमारे रास्ते में आते हैं, और हम उनको फेस करते हैं। वली कैसे अपने जो ऑब्स्टिकल्स उसके सामने हैं उनको कैसे उसने मैनेज किया और कैसे अपनी डिज़ायर को पूरा किया जो बस में राइड करने की उसकी डिज़ायर थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम यहाँ से, देखिए। द मोस्ट फैसिनेट थिंग्स, जो सबसे फैसिनेट थिंग थी वली की, वो थी बस में ट्रैवल करने की, जो उसके पास के गांव में, शहर में थी। टाउन बोलते हैं कस्बे को। सी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, उसने गैदर इन्फॉर्मेशन की। बिकॉज सी वॉन्ट टू टेक द लीस्ट राइड इन अ बस, क्योंकि वो एक बार बस में ज़रूर जाना चाहती थी। सी सेव मनी फ्रॉम हर पॉकेट मनी, उसने पैसे बचाए अपनी पॉकेट मनी से। वली न्यू दैट आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप अबाउट 1 to 4 और सो, उसे पता था कि उसकी मम्मी लंच के लेने के बाद 1 से 4 तक रेस्ट करती हैं, सो जाती हैं। इट वॉज वली हैबिट टू एंगेज दीज, इसलिए वली ने सोचा इस चीज़ से मैं मतलब इसी टाइम में चली जाती हूँ, और अपने जो बाहर जाना था उसे इसे अपने मतलब इसी टाइम में चली जाती हूँ गाँव से बस में शहर जाने के लिए। वली हैड गैदर्ड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट हिज बस जर्नी, बट उसने सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अभी आपको बताया, सारी इन्फॉर्मेशन उसने गैदर कर ली कि किस टाइम बस जाती है। 1:45 पर पहुंच जाएगी, वहाँ पर मैं किराया 30 पैसे लगता है, और 2:45 तक मैं घर आ जाऊँगी। इस तरह सी प्लान्ड, मैंने आपको सभी बताया कि किस तरह से उसने देखा कि टाउन से 1:45 पर आ जाएगा। तो अब लास्ट में देखिए, सच सी प्लान्ड हर जर्नी मेक हर डिज़ायर फुलफिल,
तो इस तरह से उसने अपनी जर्नी को फुलफ़िल कर लिया उसे पूरा करने के लिए। तो बच्चों आज की 10th क्लास की वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको वली वाला चैप्टर भी समझ आ गया होगा, क्योंकि इस वर्कशीट में बहुत कम दिया है। तो आपको मैंने स्टोरी बताई है जिस तरह से, तो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।